ओम शांति। 13 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए के आए, साथ मिला तेरा तो बाबा, नाच रहा तन मन। तो बाप मिला तो क्या मिला? सब कुछ मिला। तो अब बाबा ने कहा, अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। प्रश्न बाबा ने किया, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है? अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है? उत्तर, नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। बाबा ने कहा, नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते जो सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है, उसे भी माया जोर से हिलाएगी। बाबा कहते, उसे भी माया जोर से हिलाएगी। अनेक तूफान आएंगे, माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी। ऐसे ऐसे तूफान आएंगे जो महारथी बच्चे हैं, उन्हें भी माया संशय में ला देगी, तो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। यही है मुख्य मेहनत। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह निश्चय हो गया है कि बाबा आकर नई दुनिया रचते हैं, जो हम पतित हैं उनको पावन बनाने के लिए। ऐसे नहीं कि सृष्टि है ही नहीं और बाप आकर रचते हैं। ऐसे नहीं कि सृष्टि बिल्कुल प्रलय हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता है, तब बाप आकर के रचते हैं। बाप को बुलाते हैं कि हम जो पतित हैं उनको आकर पावन बनाओ। दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी को नई करते हैं। ये है ज्ञान मनुष्यों के लिए। ये ज्ञान किसके लिए है? मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए नहीं है। ये ज्ञान मनुष्यों के लिए, कोई जानवरों के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं। अभी जो दुख देने की सामग्री है, इसमें सब आ गए हैं। दे दे के धर्म आदि। दुख देने की सामग्री कौन सी है? सबसे पहले दे और दे के धर्म। तो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब बाप ने कहा है, मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ। तब शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ, तुम मेरे मददगार बनो सुख धाम को लाने के लिए। मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता। अब तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए? शहनाई बजनी चाहिए। झूम रहा मेरा मन हो के मगन, और वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन। कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। जानते हो कि बाप कल्प के बाद मिलते हैं, और कोई ऐसे किसके लिए नहीं कहते। भगवान आते ही हैं भक्तों की सदगति करने। बाबा ने कहा, अपने साथ हाथ में हाथ देकर ले चलता हूँ। ऐसे नहीं कि सुखधाम में जाकर तुमको छोड़ता हूँ, नहीं, इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप ही जाकर प्रालब्धि भोगते हो। ऐसे नहीं कि बाबा हाथ में हाथ लेकर के चलता है फिर सुखधाम में छोड़ देता है। संगम पर तुम्हें पढ़ा रहे हैं और आप ही तुम सतयुग में
ट्रांसफ़र हो जाएंगे नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। जितना जो औरों को समझाते उतना उनको ड्रामा पक्का हो जाता है। दूसरों को सुनाते सुनाते खुद के अंदर ड्रामा पक्का हो जाता है। मनुष्य कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो कुछ दिन तक पक्का हो जाता है, तो तुमको ये भी पक्का हो जाता है, क्योंकि ये बेहद का ड्रामा है। सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। सेंटर पर आते तो सावधानी मिलती है। बाबा ने कहा सेंटर पर आते तो सावधानी मिलती है, तो यह याद आ जाता है। यहाँ भी बैठे हो तो याद है। सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है। ये सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है, परंतु है सेकंड का काम। समझ आते हैं तो झट ड्रामा बुद्धि में आ जाता है। जानते हैं कि कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते हैं। मूल वतन को याद करना भी सेकंड का काम है। एक संकल्प किया और पहुंच गए परम धाम, तो सेकंड का ही तो काम है ना। दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन, तो वहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ भी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है। वह भी जट बुद्धि में आ जाता है। फिर है स्थूल वतन, इसमें 4 युगों का चक्र आ जाता है। ये है बाप की रचना। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो, नहीं, स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक का तुम्हारी बुद्धि में राज है, तो तुमको औरों को भी समझाना है। बनो महान, करो कल्याण। खुद जब तक महान नहीं बनेंगे तब तक दूसरों का कल्याण कर नहीं सकते। यह झाड़ और गोले सृष्टि का चित्र सबके घर में रहना चाहिए। जो कोई आवे उनको, बाबा ने कहा ये चित्र जब घर में होंगे तो क्या करेंगे, जो कोई भी तुम्हारे सामने आएगा तो क्या करेंगे, उनको बैठ समझाना चाहिए। कोई भी सामने आए तो उनको बैठ करके समझाना चाहिए। रहम दिल और महादानी बनना है। फिर वो अन्न का दान, कपड़े का दान, पैसे का दान करना शुरू कर देते, लेकिन उनसे क्या किसी का पाप कट रहा है। इसको अविनाशी ज्ञान रत्न कहा जाता है। इस समय तुम भविष्य के लिए धनवान बनो। बाप समझाते हैं, बच्चे अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा और सुना है उन सबको भूल जाओ। बाबा कहते जो कुछ पढ़ा है और सुना है उन सबको भूल जाओ। मनुष्य मरने समय सब कुछ भूल जाते हैं ना, कुछ भी रखा रह जाएगा, याद है। तो तुम भी जीते जी मर गए, तो यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो। तो बाप कहते मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ वही याद करो। अभी हम अमर लोक में जाते और अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं। कोई पूछते मृत्यु लोक कब शुरू होता है, बोलो जब रावण राज्य शुरू होता है। अमर लोक कब शुरू होता है, जब राम राज्य शुरू होता है। भक्ति की सामग्री तो ऐसे फैली है जैसे झाड़ फैला हुआ होता है। बाबा ने कहा भक्ति की सामग्री कैसे फैली है, जैसे छोटा सा बीज होता है, फिर बीज में से 2 पत्ते निकलते, फिर झाड़ कितना बड़ा हो जाता है कोई गिनती कर ना सके। ऐसे ही बाबा ने कहा भक्ति की सामग्री फैली हुई है। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो ऐसे झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते हैं। जब तूफान लगता है तो बगीचे में जाकर देखो कितने फल फूल गिरे हुए होते हैं। तो बाबा ने कहा माया का तूफान लगता है तो देखो जाकर के कितने मारती बच्चे भी गिरे हुए होते हैं, थोड़े बच जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं कि माया के तूफान आने से और बाबा की याद ना रहने से मुरझा जाते हैं। कोई तो गिर पड़ते हैं। हातम ताई का खेल है ना कि मुख में मुलहरा डालते थे। अगर बुद्धि में बाबा याद हो तो माया का असर नहीं होता है। बुद्धि में से बाबा याद हो तो माया का असर नहीं होता है। बाबा ये थोड़े ही कहते हैं कि धंधा आदि ना करो,
धंधा आदि करते बाप को याद करो, ऐसी आदत पड़ जानी चाहिए। इसमें मेहनत है, राजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजाई लेते तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये तो सतयुग की राजाई लेते हो, मेहनत ज़रूर करनी पड़े। बाबा कहते मेहनत ज़रूर करनी पड़े। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, जानी जाननहार नहीं। जानी जाननहार माना थॉट रीडर, जानी जाननहार माना थॉट रीडर, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वह जानना। तो परमात्मा कोई हर किसी के मन का बैठ करके जानेंगे, यानी अंदर को जानने वाला। वास्तव में ये भी एक रिद्धि सिद्धि है, जिससे प्राप्ति कुछ भी नहीं। अंदर क्या चल रहा है भवन का, ये भी एक रिद्धि सिद्धि, इसको जानना। तो इससे कुछ प्राप्ति तो होती नहीं। अगर उल्टा भी लटक जाए तो भी प्राप्ति कुछ भी नहीं। आजकल तो आग से भी पार करते। एक सन्यासी था, उसने आग से पार किया। सुना है सीता ने आग से पार किया, तो ये भी आग से पार करते हैं, लेकिन प्राप्ति तो कुछ होती नहीं। शरीर को कितना भी कष्ट दे दो, लेकिन आत्मा की जंग तो उतरती नहीं। अब ये सब दंत कथाएं, ये बाबा ने कहा सब झूठी कथाएं हैं। वह कह देते शास्त्र अनादि है, कब से? तारीख तो कोई है नहीं। उनसे पूछो शास्त्र कब से शुरू हुए, तो कहेंगे अनादि है। बाबा ने कहा तारीख तो कुछ है नहीं। दूसरे धर्मों की तारीख है, उससे हिसाब लगाया जा सकता है। जैसे कहते हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु हेवन में क्या था ये कोई नहीं जानते। वहाँ पर भी कंस जरा सिंधु दिखा देते हैं, युद्ध दिखा देते हैं। झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम वर्णन कर सकते हो कि इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि को पाया। तुम वर्णन कर सकते हो कि इस झाड़ का कलम कैसे लगा और कैसे वृद्धि को पाया। जब फूलदान बनाते हैं तो ऊपर में फूल बनाते हैं, ये भी ऐसे है। बाबा ने कहा है ये भी ऐसे है। पहले देवी देवता धर्म का तना था, फिर अन्य डालियाँ निकली। बाबा ने कहा पीछे ये सब धर्म तने से निकलते हैं। बाबा ने कहा पीछे ये सब धर्म तने से निकलते हैं। तो बाबा कहते अर्थात उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते हैं। आप विचार करो, हर एक धर्म जब आता है तो फूलों का बगीचा था। कोई भी आत्मा परम धाम से उतर के सृष्टि पर आती है तो आते ही कांटा नहीं बनती, उस समय वह फूलों का बगीचा होती है। धीरे धीरे उसमें विकार प्रवेश करते हुए ही कांटा बन जाती है। गिरती कला पीछे आती है, अर्थात पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, अब आयरन में। पहले सोने की दुनिया, फिर चांदी की, फिर तांबे की, अब सब लोहे की दुनिया। अर्थात लोहे की दुनिया में सभी धर्म स्थापक लोहे जैसी आत्मा बन गई। पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। नॉलेजफुल बाप बैठ वृक्ष और ड्रामा का फुल नॉलेज देते हैं। इस कारण परमात्मा को ज्ञान का सागर बीज रूप कहा जाता है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है जो दिखाई नहीं पड़ता है। ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है जो ऊपर में रहता है, जो इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं की है। उनको ब्रह्मांड ब्रह्मलोक कहते हैं, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, साक्षात्कार भी करते हैं। आत्मा बिंदी रूप है। जैसे फायर फ्लाई जुगनू जब इकट्ठे उड़ते हैं तो जगमग होती है, परंतु वह लाइट कम है तो आत्माएं भी इकट्ठी उड़ेंगी। इस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाबा तुमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते हैं। जिस ड्रामा के अंदर आत्मा एक्टर है और एक्टर्स को इस ड्रामा का पता नहीं है। उन्होंने कहा आत्मा कौन है? एक्टर। और इन एक्टरों को ड्रामा का पता ही नहीं है।
तुमको याद करना है एक बाबा को, दूसरा नॉलेज को। ज्ञान तो सेकंड का सिंपल है बहुत, परंतु ज्ञान शुरू कब से हुआ? विस्तार करना पड़ता है, क्योंकि भूल जाता है। माया के विघ्न भी पड़ते हैं, शारीरिक बीमारी आ जाती है। फिर कहते हैं हमने बाबा तुम्हारे कार्य में इतना सहयोग किया, ये बीमारी क्यों आई? आगे कभी बुखार नहीं हुआ होगा, ज्ञान में आने के बाद बुखार हो जाता है, तो संशय पड़ जाता है कि ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए, परंतु बाबा तो कह देते ये बीमारी और आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हिसाब किताब चुकतू करना है ना। भक्ति में मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में वैल्यूबल रत्न लगाते हैं, आजू बाजू कम कीमत वाले। कोई रत्न 1000 वाला होता है, कोई 100 वाला। बाबा कहते कि ये हीरे जैसी अमूल्य जीवन है, तो सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए। सतयुग का महाराजा महारानी और त्रेता के अंत का राजा रानी, कितना फर्क होगा। कहाँ सतयुग का महाराजा महारानी, कहाँ त्रेता के अंत का राजा रानी। ये ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है। आओ तो हम आपको समझाएं कि 5000 वर्ष पहले एक बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। उन्होंने ये पद कैसे पाया? लक्ष्मी नारायण जो सतयुग की राजाई लेते हैं, उन्होंने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम तुमको सुनाएं। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे प्रलोभन देकर उनको अंदर ले आना चाहिए, क्योंकि दुनिया वाले सोचते हैं ओम शांति वाला कोई अलग धर्म है। तो सबसे पहले श्री कृष्ण की महिमा सुनानी चाहिए, फिर अंदर ले कर के आना चाहिए। सेकंड की कहानी है, परंतु है पद्मों की। कहाँ भी तुम जा सकते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में जाओ तो कहना चाहिए कि तुम कितना बीमार पड़ते हो, हम आपको ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और उनका हॉस्पिटल में जाकर के भी ये नॉलेज सुना सकते हो। आपने सुना है कि परमात्मा ने कहा है मन मनावो। तुम बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई नए विक्रम होंगे ही नहीं। जैसा संग वैसा रंग। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आओ तो हम परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी बताएं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कोई ये जीवन कहानी थोड़ी ही है, बायोग्राफी थोड़ी ही है। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छा आज तो भोग है, गीत धरती को आकाश पुकारे, इसको कहा जाता है पुरानी झूठी दुनिया। इसको रौरव नरक कहा जाता है। गीत भी अच्छा है कि आना ही होगा, धरती को आकाश पुकारे, आना ही होगा, आना ही होगा। बाबा ने कहा प्रेम की दुनिया में, सूक्ष्म वतन में भी प्रेम है ना। देखो ध्यान में खुशी खुशी जाते हैं। सतयुग में भी सुख है, या तो कुछ नहीं है। सुख का नामो निशान खत्म हो चुका है। तो इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। सन्यासियों का तो है हद का वैराग्य, तुम्हारा तो है बेहद का वैराग्य। तुम्हें तो सारी दुनिया को बुलाना है। बाबा ने बॉम्बे में एक पत्र लिखा था। बाबा सिर्फ बॉम्बे वाले को ही नहीं कहते हैं, परंतु सब सेंटर्स वालों के लिए बाबा की राय निकलती है। तुमको भाषण करना होता है सुबह और शाम को, तो हर एक शहर में बड़े बड़े हाल तो होते ही हैं, और बहुतों के मित्र संबंधी भी होते हैं। तो एडवर्टाइज करनी है कि हमको परम पिता परमात्मा का परिचय देना है, ताकि सभी परमात्मा से अपना बर्थ राइट ले सकें।
हमको सिर्फ 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम के लिए हाल चाहिए। कोई हंगामा नहीं होगा, गाजा बाजा नहीं, तो कोई वाजिब किराए पर देवे तो हम ले सकते हैं। एरिया को भी देखना है, घर को भी देखना है कि अच्छा है। अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासुओं को लेकर आएगा। ऐसे ऐसे 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में अगर फर्स्ट फ्लोर ना मिले तो सेकंड फ्लोर, नहीं तो लाचारी हालत में 3rd फ्लोर भी ले सकते। बाबा सेवा की कितनी अच्छी अच्छी युक्तियाँ मुरली के द्वारा सुना देते हैं। बच्चे अमल में लाए या ना लाए। ऐसे ही गांव गांव में भी जैसा गांव हो, भले कोई छोटा मकान हो, पूरा मकान तो चाहिए नहीं। बाबा ने कहा पूरा मकान तो चाहिए नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। सबको अपने संबंधियों से बात करते रहना चाहिए, तो कोई ना कोई दे देंगे। तो ऐसे सेंटर्स खोलते रहना चाहिए। ऐसे गांव गांव में जा कर के सेंटर्स खोलते रहना चाहिए। कोई तो किराया भी नहीं लेंगे, और कोई लेते लेते अगर तीर लग गया तो वह भी लेना बंद कर देंगे। कोई तो किराया भी नहीं लेंगे, और कोई को सुनते सुनते तीर लग गया तो वह भी लेना बंद कर देंगे। जो विशाल बुद्धि होंगे वह अच्छा समझकर धारण करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता है। वह तो 1-2 के पिछाड़ी सेंटर्स खोलते जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हम अपना राज्य श्रीमत पर गुप्त स्थापन कर रहे हैं, और कोई जान नहीं सकते कि कैसे स्थापन करते हैं। बस पवित्र रहना है। तो बाबा ने कहा है कि माया ने दुख दिया, इसको छोड़ो। तुमको माया ने दुख दिया तो इसको छोड़ो। माया जीते जगत जीत बनो। मन को जीतने की बात नहीं। मन तो शांत शांति धाम में रहता है। यहाँ शरीर है तो शांत रह ना सके, तो शांति धाम है परम धाम। यहाँ समझानी मिलती है तो चिंतन भी चलता रहे। वहाँ सेंटर पर आया, कथा सुनी और धंधे में लग गए, खलास। यहाँ ताज़ा ताज़ा रहता है। इसलिए बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता है कि भारत परमात्मा का जन्म स्थान है। यहाँ सुनने से तुमको नशा रहता है कि हम शरीर छोड़ अमरलोक में जाएंगे। सतयुग में ये नहीं होगा कि फलाना मर गया। नहीं, जब पुराना चोला छोड़ेंगे नया लेंगे तो खुशी होगी, बाजा बजेगा। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, बुद्धि से इसे भूलना है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। नंबर 2, नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वह याद रखनी है, बाकी सब पड़ा हुआ भूल जाना है। ऐसा जीते जी मरना है। वरदान, कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव स्पष्टीकरण है। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है, इसलिए समझते हैं ये अकल्याण का समय है। उन्हें तो सिर्फ विनाश दिखाई दे रहा है, तो सोचते ये कलयुग बहुत बुरा है, अकल्याणकारी समय चल रहा है, लेकिन तुमको सतयुग दिखाई दे रहा है।
लेकिन आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है और मन में यही शुभभावना है कि अब सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। स्लोगन: न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे। 1 सेकंड में बिंदी लगाने वाली मैं एक आत्मा हूँ। मैं बिंदी, मेरा बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। मैं आत्मा व्यर्थ संकल्पों से संपूर्ण मुक्त हूँ। दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मेरी किरणें चारों तरफ फैली हुई है। मैं आत्मा सुख शांति से भरपूर हूँ। पवित्रता मुझे आत्मा का मुख्य गुण है। पवित्रता मुझे आत्मा का श्रृंगार है। मैं आत्मा परम धाम में जब थी संपूर्ण पवित्र थी। देह और देह के संबंधों से संपूर्ण मुक्त थी। सतयुग में भी मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र थी। देवी देवताओं की दुनिया में थी। सोने के सिंहासन पर बैठी थी। प्रकृति सतो प्रधान थी। जब मैं द्वापर युग में आई तो भक्त लोग मेरे पवित्र स्वरूप की पूजा कर रहे हैं और संगम पर प्यारे शिव बाबा ने पवित्रता के वरदानों से मुझे भरपूर किया है। मैं जब फरिश्ता हूँ तो भी संपूर्ण पवित्र हूँ। अब मैं आत्मा पहुँच जाती हूँ पवित्रता के सागर शिव बाबा के सन्मुख। उनकी पवित्र किरणों में मैं समा जाती हूँ। जैसे गहरे सागर में कोई समा जाता है, उसे दुनिया की कोई वस्तु याद नहीं आती, ऐसे ही मैं आत्मा शिव बाबा की पवित्र किरणों में समाती जा रही हूँ। मुझे कोई भी वस्तु वैभव अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। मैं संपूर्ण